तुमने अभी तक उसे क्या दिया है सिवाय बेइज्जती और दुख के? आज फिर आ गई। इस खुशी के मौके पर एक दुख देने फिर से आ गए तुम। उसकी खुशी छीनने, उसे दुख देने। दुख नहीं, प्यार 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 प्यार। बहुत प्यार करता हूं मैं आरोही से, और वो मुझसे। बता दो सबको आरोही कि तुम ये रिश्ता किसी मजबूरी में कर रही हो। आरोही ने खुद चुना है उसे। खुद चुना। जो आरोही कल तक मुझसे शादी करना चाहती थी, आज उसने किसी और को चुन लिया। ऐसा नहीं होता है बाबूजी। आरोही बताओ ना अपने मन को। बात करो मुझसे। आपसे मैं क्या बात करूं बाबूजी? आज आप गलत हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप मेरा और आरोही का रिश्ता तोड़ के। मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगा। आरोही अगर शादी नीची आवाज में बात कर। इसी ऊंची आवाज ने तुम्हारे पिता के परिवार को तोड़ दिया। औरतों की इज्जत करनी नहीं आती ना? तुम भी वही गलती करना चाहते हो क्या? मेरे घर में बेटियों की भी इज्जत होती है। तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मेरी बेटी की आंखें खुल गई। उसने करण को चुन लिया। अगर गलती से वो तुमको चुन लेती तो उससे क्या मिलता? हर पल अपनी मौत मर रही होती वो। क्योंकि क्या देते तुम उसे? जलालत, बेइज्जती, ताने। क्योंकि प्यार और इज्जत देना आपके परिवार में किसी को आता है क्या? इज्जत किसकी इज्जत करूं मैं? आपकी जो आंखें होते हुए भी अपनी बेटी की आंखों में खुशी नहीं देख सकते? सच से मुंह फेरे खड़े। पहली बात कि सच्चाई मेरी आंखों के सामने है। और दूसरी बात, सच्चाई देखने के लिए मुझे अपने बेटी की आंखों में झांकने की जरूरत नहीं। वो मेरी बेटी। अच्छी तरह जानते हैं ना आप अपनी बेटी को। तो बताइए आज वो इतनी चुप क्यों? क्योंकि आपने चुप किया है उसे। आप हम दोनों के बीच में आना चाहते हैं, आपने उसे मजबूर किया है। बहुत बोल चुके आप मिस्टर अर्जुन पुंज। चले जाओ। जस्ट लीव। बाबा ठीक कहते हैं, तुम्हें बड़ों से बात करना आता ही नहीं। आज तुमने मेरे सामने मेरे बाबा पे उंगली उठाई। थैंक गॉड मैंने तुमसे शादी नहीं की अर्जुन। जो इंसान मेरे बाबा की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरी इज्जत क्या करेगा? अरे मैंने गलत क्या कहा? That's it अर्जुन। आज तक तुम आरोही शर्मा की बेइज्जती करते थे। आज तुमने मेरे बाबा की बेइज्जती की, और अब तुम टू बी मिसेस करण सिंह की बेइज्जती कर रहे हो। इसके बाद अगर तुमने कुछ भी कहा
होने वाली पति उसका जवाब देगी। चले जाओ, चले जाओ। मेरी जिंदगी से चल जाओ। Just go, just go, just go, just go. जानता हूं तुम किसके बारे में सोच रही हो। सलिल, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आज वही हुआ। पहले आरोही ने अर्जुन को मना कर दिया और फिर करण सिंह को हाँ कह दी। आज देखा आपने कितनी बुरी तरह से अर्जुन को बाहर निकाला गया। ये सच्चे प्यार की आजमाइश थी पूर्वी। ऐसी आजमाइश? सलिल, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। जानता हूं दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए। आरोही ने भी क्या नहीं किया है अर्जुन के लिए। अर्जुन को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने भी आरोही के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन हालातों में मैंने अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी पहले कभी आरोही को ऐसे नहीं देखा। दिन रात अकेले में बैठे बैठे रोती रहती। जब उससे कुछ पूछती हूँ तो कहती कि मैं बहुत खुश हूं अपने फैसले से। सलिल, मैं मानती हूँ कि प्यार में उतार चढ़ाव आते रहते, लेकिन इनके प्यार के साथ ऐसा होगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पूर्वी, जानती हो सच्चे प्यार के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन याद रखना जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है। पता नहीं सलिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। दिखता नहीं है मैडम आपको? दिखता है तभी तो ये हुआ। पागल होते हैं अमीर औरत। क्या जादू किया इस पूर्वी ने मेरे बेटे पर? क्यों चिपका रहता है उसके साथ में ऐसे? कुछ सीरियसली करना पड़ेगा पूर्वी को सलिल की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए। माय गॉड। मैडम गाड़ी आगे लीजिए, पीछे जाम लगा हुआ है। ना घर में चैन है ना बाहर। पता नहीं सब मेरे साथ ही क्यों होता है। इतनी रात गई। कभी कभी रिश्ते कुछ लोगों की वजह से इतने बदल जाते हैं सविता जी की समझ में नहीं आता कि इन रिश्तों को क्या नाम दिया जाए। सुबह अर्जुन आया था और अब उसकी माँ। अर्जुन की माँ नहीं, आरोही की बड़ी माँ ही है।
मेरी बेटी कहाँ है? अपने कमरे में। आरोही बेटा, बड़ी माँ, आप यहाँ? आरोही बेटा, मैं तुझसे कुछ साफ साफ पूछने आई हूँ। तू मुझे सच बताना, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? तू अच्छी तरह से जानती है तूने क्या किया। किसी की जिंदगी में एक ही रात में इतना अंधेरा कर दिया। अर्जुन को ना कह के करण को हाँ कह दी। एक ही रात में तूने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आरोही, तूने क्यों किया ऐसा? वो भी तब जब सब कुछ ठीक हो गया था। तेरे बाबा भी मान गए थे। तो फिर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या अर्जुन ने कोई बात कही? कोई दिल तोड़ने वाली बात? हाँ, अगर कही हो तो मुझसे बता, मैं उससे बात करूंगी। तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू अर्जुन से प्यार नहीं करती? हाँ? तुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। पहले करती थी बड़ी माँ, पर अब नहीं करती। झूठ बोल रही है ना मुझसे? बड़ी माँ भी कहती है और बड़ी माँ से झूठ भी कह रही है। नहीं बड़ी माँ। आरोही, एक माँ ही जान पाती है जब उसके बच्चे झूठ या सच बोलते हैं। तो बचपन में जब भी तू कुछ छिपाने की कोशिश करती थी ना, तो इसी तरह अपना मुंह फेर लेती थी, अपनी नजरें झुका लेती थी। तो आज क्यों नजरें चुरा रही है मुझसे? आरोही, आज भी तू कुछ छुपा रही है मुझसे। बता दे आरोही, क्या है? नहीं बड़ी माँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तो फिर तूने नजर क्यों फेर ली? तो फिर मेरी आंखों में देखकर बोल, क्या तू अर्जुन से प्यार नहीं करती? बोल कि तू अर्जुन से प्यार नहीं करती। नहीं करती। पता नहीं वो क्या पागलपन था, क्या जुनून। पर अब मुझे एहसास हो गया, अर्जुन मुझे खुश नहीं रख सकता।
प्यार और जुनून का फर्क जानती है तेरी बड़ी माँ। प्यार जब हद से गुजर जाता है तो एक पागलपन बन जाता है। पर अब जब तूने मेरी आंखों में देखकर बोल ही दिया है कि तू अर्जुन से प्यार नहीं करती, तो मेरे आंखों में शर्म आ गई। क्या बोलूं, किस हक से बोलूं तुझे? पर आरोही, एक बात है, तेरी आंखें कुछ और कह रही है, सुबह कुछ और। चलती हूँ बेटा। I'm sorry बड़ी माँ। आज पहली बार मैंने झूठ बोला आपसे। क्योंकि सच बोलने की ना ख्वाहिश है और ना गुंजाइश। अर्जुन, तुम भी कभी नहीं समझ पाओगे मैंने ये फैसला क्यों लिया। मैं चाहता हूं कि अर्जुन मेरे साथ रहे, खुश रहे। तुम अपने बाबा के साथ रहो, खुश रहो। और वो खुशी कैसे हासिल करनी है वो मैं तुम्हें बताता हूं। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन, तुम भी कभी नहीं समझ पाओगे मैंने ये फैसला क्यों लिया। मुझे खुद नहीं पता कि आरोही ने अपना फैसला क्यों बदल दिया। मैंने तो उसे अपनी रजामंदी भी दे दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसने, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं। कल आरोही की शादी है और सुर की भी। कल मेरे घर से मेरी दोनों बेटियां विदा होकर जाएंगी। आप जरूर आइए। आप आरोही की बड़ी माँ है। हरि प्रसाद जी, मैं जिंदगी भर आरोही की बड़ी माँ ही थी, पर अब मुझे अर्जुन की माँ बनकर रहने दीजिए, क्योंकि आज आरोही से ज्यादा मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। कल आपकी बेटी की आंखों में विदाई के आंसू होंगे और मेरी बेटी की आंखों में तन्हाई के। मुझे माफ करना, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। ये आपने बड़ा अच्छा बताया पंडित जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मतलब सुर का लगन शो बहुत निकला गोधूली के बाद रात को 7:45 बजे। आरोही का करण और आरोही के लगन का शुभ मुहूर्त है रात्रि में, रात्रि 10:30 बजे। और पुत्र देख के करण आरोही की कुंडलियां हैं वो खराब हो जाएंगी। या मुझे दी। और बहुत ही शुभ दिन है पंडित जी, एक दिन में 2 मुहूर्त, यानी दोनों बहनों की शादी एक साथ निपट जाएगी। देखिए सब कितना जल्दी हो गया चंदन जी कि कुछ पता ही नहीं लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारे करण को तो हमने बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया कुछ तैयारी करने के लिए। जब फेरा रात आती है ना
तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जिस घड़ी फेरे होने लिखे होते हैं उस घड़ी होके ही रहते हैं। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए समधी जी, करण बहुत ही समझदार लड़का है। मैंने बात कर ली है उससे और वो बहुत ही खुश है इस रिश्ते से। और शुभ काम में देर क्यों करनी चाहिए? एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी निपट जाएगी। देखो शाम के फेरे में तो ना सुर और अभय की शादी हो जाएगी और रात को 10:30 के मुहूर्त में करण और आरोही की शादी हो जाएगी, है ना? करण और आरोही के लगन का शुभ मुहूर्त है रात्रि में, रात्रि 10:30 बजे। और शुभ काम में देर क्यों करनी चाहिए? एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी निपट जाएगी। रात को 10:30 के मुहूर्त में करण और आरोही की शादी हो जाएगी।